मामले है सर, कूड़े के ऊपर लड़ाई हुई थी, मतलब कहासुनी हुई थी। उसी को रंजिश मानते हुए ब्राह्मण समाज के लोगों ने दलित समाज के लोगों पर घर में घुसकर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इन पे चक्कू वक्कू तलवार वलवार कुल्हाड़ी वगैरह सब थी। और जैसे मैं खड़ा हुआ था वहाँ पर, जैसे बात होने लगी तो पीछे से मेरे कुल्हाड़ी मार दी थी और मैं नीचे गिर गया था। एक लेडीज आई थी ब्राह्मण में से, तो उसने लात मार दी थी, फिर गाली गुप्तार होने लगी। क्योंकि यहाँ का लोकल विधायक और MP भी ब्राह्मण समाज के साथ है। थाने में भी शायद उनके द्वारा कॉल की गई है। लेकिन जब कोई अपराधी बीजेपी सरकार में ब्राह्मण समाज का है या दबंग जाति का है तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाती। ये कौन से गांव की घटना है? ये गांव मुबारकपुर, थाना सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर की घटना है। इसमें पीड़ित लोग कौन हैं? पीड़ित जाटो समाज के लोग हैं, क्योंकि उनके ही चोट आई है। सबके सिर में चोट है, गहरी गहरी चोट है और सबको 30-30, 32-32, 35-35 टाँके आए हैं। ये पूरा मामला क्या है? जो झगड़ा हुआ है किस बात को, आखिर रंजिश क्या चली आ रही थी आपके बीच? रंजिश कुछ नहीं थी। दरअसल क्या है, ब्राह्मण समाज के लोग समाज को छोटा मानते हुए दलित समाज को अपना घर का कूड़ा कचरा उनकी दुकान के सामने क्योंकि कर जाते थे, क्योंकि पीड़ित उनके घर के बराबर में ही सब्जी की दुकान लगाता है। अच्छा। तो इसीलिए जाति सूचक शब्दों का कहना ये तो आम बात हो गई थी और इसी बात को रंजिश मानते हुए ब्राह्मण समाज के लोगों ने धारदार हथियारों दलित समाज के साथ में ये वारदात को अंजाम दिया है। अच्छा, जो इसमें दलित समुदाय से जो व्यक्ति हैं, जो पीड़ित हैं, वो कितने लोग घायल हैं? लगभग 7 लोग घायल हैं। एक ही परिवार के 7 लोग घायल हैं और सबके सिर में चोट है गहरी गहरी। तो उनका इलाज वगैरह चल रहा है? हाँ जी, रात भंगेल जिला अस्पताल में इनका मेडिकल हुआ था और जिला अस्पताल निठारी के लिए रेफर कर दिया गया था, सेक्टर 30 के लिए। तो आपने शिकायत वगैरह दी है अभी तक क्या? जी, अभी थाना अध्यक्ष महोदय को एक तहरीर दी गई है, जिसके उपरांत उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। क्या लगता है, क्या इसमें कोई राजनीतिक जो है लोग भी शामिल हैं क्या? जी, राजनीतिक लोग शामिल हो सकते हैं, कुछ है भी, और उनका नाम लेना यहाँ पर उचित नहीं होगा। लेकिन जो योगी सरकार है वो तो कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? जी, मुझे तो लगता नहीं है। ये तो सबका साथ सबका विकास, लेकिन वोट सबका लेने के बाद में ब्राह्मण समाज का साथ देते हैं, और कुछ नहीं है। हम घर पर बैठे थे, मैं और पिताजी और बड़े भाई, तो इन्होंने झूठ बोल के कि तुम्हारा भाई हमारे लड़के को मार रहा है, तो इन्हें झूठ बोल के फिर हम गए थे, बाहर भागे थे जैसे बचाने कि ये झूठ है सच है। फिर वहाँ पे हम खड़े हो गए सारे के सारे। ये पहले से इन पे चक्कू वक्कू तलवार वलवार कुल्हाड़ी वगैरह सब थी। और जैसे मैं खड़ा हुआ था वहाँ पर, जैसे बात होने लगी तो पीछे से मेरे कुल्हाड़ी मार दी थी और मैं नीचे गिर गया था। और फिर जो मेरे भैया हैं, पापा जी हैं। अच्छा, वो जो हमलावर हैं वो किस जाति के हैं, किस समुदाय के हैं, और ये पूरे जो है किस लिए हुआ था बात पूरा? वो हुआ था जी, वो बड़े ही बोलते हैं उनको, ब्राह्मण समाज के, और प्लस ये कूड़े के चक्कर में हुआ था। अच्छा, कूड़ा डालने को लेकर? हाँ, कूड़ा डालने के लिए भैया जी हमारे शॉप पे दुकान करते हैं, वहाँ सफा कर रहे थे, तो एक लेडीज आई थी ब्राह्मण में से, तो उसने लात मार दी थी, फिर गाली गुप्तार होने लगी। जिला गौतम बुद्ध नगर में और थाना सूरजपुर के अंतर्गत एक गांव आता है मारकपुर, उसमें पहले भी कई बार दलित समाज के लोगों पर बड़ी जुल्म जाती की गई है, बाबा साहब के पार्क को लेकर के, उनकी मूर्ति को लेकर के। और बीती रात हमें सूचना मिली कि कुछ जाटा समाज के लोगों पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने, जो ना तो संविधान की मानते हैं, ना संविधान बनाने वाले की मानते हैं, ना इस देश में वो शांति अमन चाहते हैं, उन्होंने हल्की सी कहासुनी को लेकर के एक ही परिवार के 7 से 8 लोगों को तेजधार हथियारों से, डंडों से, फरसों से और यहाँ तक कि तमंचे लेकर उनके मोहल्ले में घुसकर मारपीट की। और मारपीट इतनी भयानक की कि रात को पीड़ित लोगों ने 112 नंबर पर कॉल की, पुलिस आई, फिर मेडिकल करा करके अब उनको रेफ़र कर दिया गया जिला अस्पताल में। और अभी हम लोग थाना इकट्ठा हुए हैं,
जिसमें पीड़ित परिवार का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इनको इंसाफ मिले, इनकी मदद की जाए। लेकिन अभी तक हमको ये नज़र नहीं आया कि जो एक तरफ जौनपुर में अगर कोई पीड़ित मुस्लिम समाज का है या अपराधी मुस्लिम समाज का है तो 24 घंटे में कार्रवाई कर दी जाती है, NSA लगा दी जाती है। रात एप्लीकेशन दी गई, रात पूरा गांव, पूरा मोहल्ला दलितों का पुलिस द्वारा चाक चौबंद कर दिया गया, उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया। उसके बाद हमने SO साहब से बात की, CO साहब से बात की, जब जाकर सुबह पीड़ित एप्लीकेशन देना आया है। और दुर्भाग्य ये है कि अगर कोई ऐसी समाज का मुकदमा दर्ज कराता है और वो SC/ST एक्ट लगाने का प्रयास करता है जो कि जायज़ है, तो बीजेपी नेताओं के द्वारा दबाव में उल्टी FIR कराई जाती है, क्रॉस केस किया जाता है गंभीर धाराओं में, यानी कि इंसाफ लेना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो पक्षपात चल रहा है इसको लेकर के कब तक दलित समाज बर्दाश्त करता रहेगा। अच्छा, यहाँ जो मामला बताया गया है, ये कूड़ा डालने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है, इसमें कितने लोग घायल हैं? लगभग 6 से 7 लोग घायल हैं, आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हैं। और अभी हम लोग ये समझ लें कि लड़ रहे हैं, थाने पे भी हम लोग खड़े हैं। तो ये भी एक हमारी प्रशासन से जहदोजुद्द चल रही है कि लगभग आप समय देख लीजिए 2 बजने वाले हैं, एप्लीकेशन अब जाकर रिसीविंग मिली है, मुकदमा दर्ज कब होगा ये पता नहीं। इसको लेकर के हम कमिश्नर साहब से मिलेंगे, अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि सरकार तो कहती है कि ऑनलाइन भी FIR दर्ज करते हैं, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? ऑनलाइन FIR दर्ज, ये पहले हार्ड कॉपी जमा कर ले, ऑनलाइन कौन देख रहा है? रिसीविंग नहीं होती इनकी। अभी लॉकडाउन चल रहा है, कई मामले ऐसे हैं जो ऑनलाइन दस्तावेज गायब हो जाते हैं। तो ये कई सारे मामले हैं, यानी कि आज भी दलित समाज को लगभग 75 साल होने जा रहे हैं आज़ाद हुए, लेकिन आज भी लोगों को दबाया जाता है। ये उस संविधान की नहीं सुनते जिस संविधान की कसम खाते हैं, और एक जाति विशेष को टारगेट बनाया जा रहा है। और ये पूरे देश में है, और उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल चरम सीमा हद पे हो चुकी है, पार हो चुकी है। लगातार एक हफ्ते के अंदर कभी गाजियाबाद हत्या कर दी जाती है जाट समाज की, कभी बिजनौर कर दी जाती है, कभी अमरोहा कर दी जाती है, कभी मुरादाबाद की कर दी जाती है, कभी संभल कर दी जाती है। कहीं जौनपुर में एक जाति विशेष के लोग एक ओबीसी समाज की लड़की को उठाकर ले जाते हैं, उसका रेप करते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। 15 बंदे तक पुलिस नाकाम नजर आती है।